हर रात लगभग 7-8 घंटे के लिए हम एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां जहां हमारा पूरा अस्तित्व ही जैसे मिट जाता है। हाँ, बिल्कुल मिट सा जाता है। है ना? हाँ। मतलब गहरी नींद में हमें कुछ भी याद नहीं रहता। हमारा नाम, हमारी चिंताएं, हमारी ईएमआई या बैंक बैलेंस, सब कुछ ब्लैंक। एकदम पूर्ण शून्यता। जी। लेकिन सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला सवाल ये है कि जब हम वहाँ कुछ भी नहीं होते, जब हमारा दिमाग पूरी तरह से खाली होता है, तब भी वो कौन है जो सुबह उठकर कहता है कि अरे आज तो बहुत ही शानदार नींद आई। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े विचारकों को, दार्शनिकों को चुनौती देता आया है। मतलब उस शून्य में उस शांति को किसने अनुभव किया? सही बात है। अगर वहां कोई था ही नहीं तो वो याददाश्त कहाँ से आई? बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य विषय यही है। मैं इस डीप डाइव को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं भी। ये विषय ही कुछ ऐसा है। हाँ, तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो सीधे सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और गूढ़ ग्रंथों में से एक मांडुक्य उपनिषद से लिए गए हैं। जी। ये स्रोत मानव चेतना की 4 अवस्थाओं का बहुत ही मनोवैज्ञानिक वर्णन करते हैं। हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है, बिना किसी भारी भरकम शब्दावली में उलझे इस बात की तह तक जाना कि हमारी असली पहचान क्या है। और ये समझना बहुत जरूरी भी है आज के समय में। बिल्कुल। आमतौर पर हम सब यही मानते हैं कि हमारी दिनचर्या सिर्फ जागने, काम करने, फिर सो जाने और वापस जागने तक सीमित है। हाँ, हम बस इसी लूप में फंसे रहते हैं। लेकिन स्रोत हमें एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाला नजरिया देते हैं। सनातन धर्म के अनुसार हम हर दिन चेतना की 4 अलग-अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से एक अवस्था ऐसी है जहां हम अपने असली स्वरूप के सबसे करीब होते हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले मांडुक्य उपनिषद इन अवस्थाओं को किस तरह से बांटता है? मांडुक्य उपनिषद हमारी इस पूरी चेतना को, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे 4 स्पष्ट हिस्सों में बांटता है। यह है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और अंत में तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। अच्छा। हाँ। जागृत मतलब जागने की अवस्था, स्वप्न यानी सपने देखने की अवस्था, सुषुप्ति मतलब गहरी नींद और तुरीय शुद्ध चेतना है। ये तो काफी क्रमबद्ध लग रहा है। जी, ये विश्लेषण इतना लॉजिकल है कि यह हमें हमारी सबसे बाहरी सतह से लेकर हमारे सबसे गहरे अस्तित्व तक ले जाता है। तो चलिए सबसे परिचित अवस्था से ही शुरुआत करते हैं। मतलब जागृत अवस्था, यानी वो अवस्था जिसमें हम अभी हैं, हम बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ, हम अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। हम इसे ही अपना पूरा जीवन मान लेते हैं। तो ये असल में कैसे काम करती है? जागृत अवस्था हमारी चेतना की सबसे बाहरी परत है। स्रोत इसे बहिर्मुख चेतना कहता है। बहिर्मुख यानी बाहर की तरफ देखने वाली। बिल्कुल, जिसका मुख बाहर की ओर है। इस अवस्था में हमारी 5 इंद्रियां मतलब देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, ये पूरी तरह से सक्रिय होती हैं। जी। हम इस भौतिक दुनिया के साथ पूरी तरह से जुड़े होते हैं। हमारा मन लगातार बाहरी दुनिया से डेटा इकट्ठा कर रहा होता है और उसी के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा होता है। हाँ, और क्योंकि हम इसी अवस्था में अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए ये भ्रम पैदा हो जाता है कि बस यही एकमात्र सच्चाई है। ये बात सुनते हुए मुझे अभी एक ख्याल आ रहा है। क्या हम इसे आज की टेक्निक से जोड़कर देख सकते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम के उदाहरण से? हाँ, बिल्कुल। कैसे? मतलब कल्पना कीजिए कि जब हम जाग रहे होते हैं, हाँ। तो ये ऐसा है जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर चालू है, कीबोर्ड और माउस काम कर रहे हैं और सिस्टम वाईफाई के जरिए पूरी बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, हम बाहरी नेटवर्क से पूरी तरह कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। कंप्यूटर का हार्डवेयर हमारा भौतिक शरीर हो गया, उसके सेंसर्स और कैमरे हमारी इंद्रियां हो गई, और वो बाहरी वाईफाई नेटवर्क ये भौतिक दुनिया है। हाँ। जब तक वाईफाई ऑन है, हम लगातार दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर रात होती है, शरीर थक जाता है और हम सो जाते हैं। हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और बाहरी दुनिया से हमारा संपर्क कट जाता है। जी। यानी उस कंप्यूटर का वाईफाई बंद हो गया, मॉनिटर स्लीप मोड में चला गया और बाहरी डेटा आना बंद हो गया। अगर ये जागृत अवस्था हमारा एकमात्र सच है, तो फिर इस दूसरी अवस्था में हमारी चेतना का क्या होता है? यहीं पर दर्शन की असली गहराई शुरू होती है। जब शरीर आराम करने लगता है और बाहरी दुनिया से कट जाता है, तब हम दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसे स्वप्न कहते हैं। मतलब सपने देखने की अवस्था। हाँ,
मांडुक्य उपनिषद के अनुसार इस अवस्था में चेतना बाहर की बजाय पूरी तरह से अंदर की ओर मुड़ जाती है। स्रोत में इसे अंतर्मुख प्रज्ञा कहा गया है। अंतर्मुख मतलब अंदर की तरफ। हाँ, बिल्कुल। शरीर निष्क्रिय है, इंद्रियां बाहर से कोई जानकारी नहीं ले रही हैं, लेकिन मन अंदर ही अंदर पूरी तरह से सक्रिय है। मतलब वाईफाई भले ही बंद हो गया हो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर का प्रोसेसर अब भी अपनी पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। एकदम सही। वो अपनी ही हार्ड ड्राइव में मौजूद पुरानी यादों, छवियों और फाइलों को खोलकर एक बिल्कुल नई दुनिया, एक नया सिमुलेशन बना रहा है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस सिमुलेशन की ताकत कितनी ज्यादा होती है। हम अक्सर कहते हैं ना कि अरे वो तो बस एक सपना था। हाँ, सुबह उठकर हम उसे खारिज कर देते हैं। लेकिन जब हम उस सपने के अंदर होते हैं तो वो हमें 100% सच लगता है। सच में सपनों की दुनिया बहुत अजीब होती है। मतलब एक पल हम ऑफिस की किसी गंभीर मीटिंग में बैठे होते हैं और अगले पल बॉस अचानक भालू बन जाता है और हम हवा में उड़ने लगते हैं। हाँ और सबसे मजेदार बात यह है कि उस समय हमारे मन को ये सब बिल्कुल लॉजिकल और असली लगता है। हम डर के मारे पसीने से तरबतर हो जाते हैं या खुशी से हंसने लगते हैं जी, जबकि असल में भौतिक आंखें या कान कुछ भी अनुभव नहीं कर रहे होते। यही इस अवस्था का सबसे बड़ा रहस्य है। ये साबित करता है कि हमारा मन शरीर के निष्क्रिय होने पर भी एक पूरी नई दुनिया रचने में सक्षम है। मन की अपनी एक अलग ही ताकत है। बिल्कुल। चेतना यहाँ खुद ही उस दुनिया को बनाने वाली बन जाती है और खुद ही उसे अनुभव करने वाली भी। हमें बाहर की दुनिया की जरूरत ही नहीं होती। हमारा मन अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड है। ये सच में हमारे मन की ताकत को लेकर एक नया नजरिया देता है। लेकिन यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि सपने तो रात के सिर्फ एक हिस्से में आते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब वो भालू, वो उड़ान, वो ऑफिस की मीटिंग, सब कुछ गायब हो जाता है। हाँ, ड्रीमलेस स्लीप। जी। हम एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं। न कोई विचार, न कोई छवि, न कोई भावना। तो क्या उस समय हमारी चेतना पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाती है? क्या हम उस समय सच में कुछ भी नहीं होते? ये मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र का सबसे गूढ़ प्रश्न है। मांडुक्य उपनिषद इस तीसरी अवस्था को सुषुप्ति कहता है। सुषुप्ति यानी गहरी नींद। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक का उल्लेख है, सुषुप्त स्थानः एकीभूता। इसका अर्थ है कि गहरी नींद में सब कुछ एक हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। मतलब कोई अलग अलग अनुभव नहीं बचता। बिल्कुल। जागृत अवस्था का बाहरी शोर और स्वप्न अवस्था की अंदरूनी कल्पनाएं दोनों शांत हो जाती हैं। ना कोई इच्छा होती है, ना कोई अनुभव। ये पूर्ण शांति की अवस्था है। शांति तो है, पर लेकिन स्रोत यह भी स्पष्ट करता है कि ये पूर्ण शांति अज्ञानता के साथ होती है, मतलब इग्नोरेंस। अज्ञान। हाँ, क्योंकि उस समय हमें यह पता नहीं होता कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, या हमारा अस्तित्व भी है या नहीं। अच्छा, एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। जी। अगर वहाँ कोई अनुभव नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई मैं नहीं है, जी, मतलब अगर कंप्यूटर पूरी तरह से शटडाउन हो गया है, स्क्रीन काली हो गई है और प्रोसेसर भी रुक गया है, तो क्या खेल वहीं खत्म नहीं हो गया? इसे तो एक तरह से चेतना की मृत्यु ही कहा जाना चाहिए, है ना? हाँ, यही वो सबसे बड़ा आहा पल है जो मांडुक्य उपनिषद हमें देता है। इसे ध्यान से समझिए। जब हम सुबह उस गहरी विचारहीन नींद से उठते हैं तो सबसे पहली बात क्या कहते हैं? हम कहते हैं आज बहुत अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। हाँ, हम सब यही कहते हैं कि मुझे तो दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। जी। अब यहाँ थोड़ा तर्क लगाइए। अगर उस गहरी नींद में हमारी चेतना पूरी तरह से गायब हो गई थी, अगर हम वहां मौजूद ही नहीं थे, तो सुबह उठकर ये किसने बताया कि नींद बहुत अच्छी थी? अरे, कुछ भी नहीं था। ये अनुभव किसने किया? उस शून्यता को किसने देखा? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कमरा बिल्कुल खाली है। अगर हम उस कमरे में मौजूद ही नहीं है तो हम बाहर आकर ये कैसे बता सकते हैं कि कमरा खाली था? हाँ, खालीपन देखने के लिए भी तो किसी का होना जरूरी है। बिल्कुल, उस खालीपन को देखने के लिए भी किसी का वहां होना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि उस शून्यता और अज्ञान के बीच भी कोई ना कोई था जो जाग रहा था, जो उस गहरी शांति को रिकॉर्ड कर रहा था। जी। हमारी चेतना सुषुप्ति में भी मौजूद रहती है, बस उसके पास अनुभव करने के लिए कोई बाहरी या भीतरी विषय नहीं होता। वाह, ये बात तो सच में दिमाग के तार खोल देने वाली है ना? है ना? मतलब जब हमारे विचारों और सपनों का सारा शोर बंद हो जाता है, जब हम अपनी पहचान तक भूल जाते हैं, तब भी हम वहां मौजूद होते हैं,
शून्य को अनुभव करने वाले के रूप में। एकदम सही। ये सच में बहुत गहरा है। और यहीं से हम दर्शन की सबसे बड़ी और अंतिम छलांग लगाते हैं। तो अगर चेतना जागृत अवस्था में भी है, जब हम भौतिक दुनिया देख रहे हैं, स्वप्न में भी है, जब हम अपनी ही बनाई दुनिया देख रहे हैं, और सुषुप्ति में भी है, जब कुछ भी नहीं है, जी तो इन तीनों को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? जी वो मूल तत्व क्या है जो कभी नहीं बदलता? मांडुक्य उपनिषद इसे तुरीय कहता है। श्रोत में इसे प्योर अवेयरनेस या शुद्ध चेतना कहा गया है। तुरीय? हाँ, तुरीय शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है चौथा, द फोर्थ। लेकिन ध्यान रहे, ये चौथी अवस्था कोई नई जगह या कोई अलग से आने वाली स्थिति नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमें जाना है। नहीं। श्रोत के एक बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से इसे समझाया गया है। नान्तप प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञम प्रपंचोपोषमम शांतम शिवम अद्वैतम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि तुरीय न तो अंदर की ओर प्रज्ञा है यानी स्वप्न, न बाहर की ओर प्रज्ञा है यानी जागृत, और न ही ये गहरी नींद है। ये वो शांत और अद्वैत तत्व है जो हमेशा एक समान मौजूद रहता है। इस अमूर्त विचार को थोड़ा और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्या हम इसे एक सिनेमा हॉल की स्क्रीन की तरह देख सकते हैं? मतलब कल्पना कीजिए कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो स्क्रीन पर एक एक्शन या ड्रामा फिल्म चल रही होती है। दुनिया भर की हलचल, रिश्ते, ऑफिस का काम। हाँ, फुल एक्शन। फिर जब हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो फिल्म बदल जाती है। शायद कोई फैंटेसी फिल्म चलने लगती है जो हमारे ही दिमाग ने बनाई है। एकदम सही। और जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो प्रोजेक्टर बंद हो जाता है और स्क्रीन पूरी तरह से खाली या काली हो जाती है। जी। अवस्थाएं बदल रही हैं, फिल्में बदल रही हैं, लेकिन वो सफेद पर्दा या स्क्रीन वो कभी नहीं बदलती। वो पर्दे पर आग लगने वाले सीन से जलती नहीं, बारिश वाले सीन से भीगती नहीं। क्या तुर्या वही स्क्रीन है जिस पर ये सब चल रहा है? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो यही है कि ये सिनेमा स्क्रीन वाली एनोलॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अच्छा। तुर्य वह स्क्रीन है, तुर्य वह साक्षी है, वो ऑब्जर्वर है जो इन तीनों अवस्थाओं को बस देखता है। सिर्फ देखता है? हाँ, जागृत अवस्था आती है और चली जाती है, स्वप्न आता है और चला जाता है, गहरी नींद आती है और वो भी टूट जाती है। जो चीज आती और जाती है वो हमारा असली स्वरूप नहीं हो सकती। हमारा असली स्वरूप वह है जो इन तीनों के आने और जाने का गवाह है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे एक बड़ा डाउट आ रहा है। बताइए। अगर मेरी असली पहचान सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन की तरह है जो बस अपनी जिंदगी की फिल्म को एक तटस्थ गवाह की तरह देख रही है, तो क्या ये विचार जीवन को बहुत ही निराशाजनक या अर्थहीन नहीं बना देता? कैसे? मतलब अगर ये सब सिर्फ एक फिल्म है तो फिर मैं अपनी नौकरी, अपने परिवार या अपने संघर्षों की परवाह ही क्यों करूं? क्या ये दर्शन हमें पूरी तरह से उदासीन नहीं बना देता? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और अक्सर लोग इस दर्शन को यहीं पर गलत समझ लेते हैं। साक्षी या गवाह होने का मतलब उदासीन होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है जीवन के नाटकों से बिना डरे उनका आनंद लेना। जब हम सिनेमा हॉल में कोई थ्रिलर फिल्म देख रहे होते हैं तो क्या हम बोर हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम फिल्म का पूरा मजा लेते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, लेकिन साथ ही हमारे अंदर गहराई में ये ज्ञान होता है कि मैं सिर्फ एक दर्शक हूं। हाँ, हमें पता होता है कि हम सुरक्षित हैं। बिल्कुल। जब स्क्रीन पर विलन हीरो को मार रहा होता है तो हम अपनी सीट से उठकर भागते नहीं हैं। तुर्य का ज्ञान हमें जीवन से भागना नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें जीवन की हर परिस्थिति का निडर होकर सामना करना सिखाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति हमें असल में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब मान लीजिए आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां इंसान सुबह ट्रैफिक जैम में फंसा है, ऑफिस में बॉस से डांट खा रहा है और ईएमआई भरने के तनाव में है। हाँ, जो रोज की हकीकत है। जी, तो इस प्राचीन ज्ञान का हम रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? स्रोत हमें बताता है कि इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक उपयोग है साक्षी भाव विकसित करना, विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव? हाँ, इसे ऐसे समझिए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपनी भावनाओं और विचारों को ही अपना अस्तित्व मान लेते हैं। भाषा पर गौर कीजिए, हम कहते हैं मैं गुस्सा हूं या मैं दुखी हूं। हाँ, हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से उस भावना में समेट लेते हैं। हाँ, हम उस भावना के साथ पूरी तरह से खुद को चिपका लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन चार अवस्थाओं के विज्ञान को समझ लेते हैं तो यह प्रक्रिया बदल जाती है। साक्षी भाव का मतलब है
परिस्थितियों से एक कदम पीछे हटकर देखना। जब गुस्सा आए तो उसमें बहने की बजाय अपने ही मन को देखना और कहना, अरे मेरे मन में गुस्सा उठ रहा है। अच्छा, मतलब एक दूरी बना लेना। जी, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक दूरी बन जाती है। हम गुस्सा नहीं है, हम वो हैं जो उस गुस्से को देख रहे हैं। यानी अपनी ही जिंदगी को एक बाहरी दर्शक की तरह देखना। बराबर। जैसे ट्रैफिक जैम में फंसे हैं और भयंकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है। हाँ। तो उस फ्रस्ट्रेशन का हिस्सा बनने की बजाय उस फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व करना कि वाह, शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, मन झुंझला रहा है। ऐसा करने से हम उस भावना के गुलाम नहीं रहते। एकदम सही। और ये दूरी ही वो मेंटल शील्ड या सुरक्षा कवच है जिसकी आज के युग में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। जब इंसान जागृत अवस्था के नाटकों से खुद को थोड़ा अलग कर लेता है तो वो अनजाने में ही तुरीय की शांति को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने लगता है। इससे हमारी प्रतिक्रिया देने की आदत खत्म हो जाती है। हम बस रिएक्ट नहीं करते। हाँ, और हम समझदारी से जवाब देना यानी रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। सूचनाओं और तनाव की अधिकता वाले इस दौर में जहाँ हर छोटी बात हमें परेशान कर देती है, साक्षी भाव हमें याद दिलाता है कि हम इन बदलती हुई परिस्थितियों से बहुत बड़े हैं। ये सच में खुद को शांत रखने और मानसिक तनाव को कम करने का एक अचूक तरीका है। जी। अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटें तो हमने आज एक बहुत ही गहरा सफर तय किया है। बिल्कुल। हमने देखा कि जो शरीर और इंद्रियां हमें सबसे वास्तविक लगती हैं, वो सिर्फ जागृत अवस्था का हिस्सा हैं जो एक समय बाद खत्म हो जाती है। जो मन अद्भुत दुनिया बुनता है वो स्वप्न अवस्था है जो आंख खुलते ही टूट जाती है। हाँ। और जो पूर्ण शांति और अज्ञान है वो सुषुप्ति है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सिर्फ ये हाड़ मांस का शरीर नहीं है, हम सिर्फ ये लगातार ओवरथिंकिंग करने वाला मन भी नहीं है। सही बात है। हम रोज जागते हैं, सपने देखते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, लेकिन हम इन तीनों से पूरी तरह अलग है। हम वो हैं जो इन तीनों अवस्थाओं को बदलता हुआ देख रहा है। वो देखने वाला, वो तुरीय ही हमारी असली पहचान है। एकदम सटीक निष्कर्ष। खुद को शरीर और मन की सीमित पहचान से परे एक शाश्वत गवाह के रूप में जानना ही आत्मज्ञान है। यही वो असली स्वतंत्रता है जिसकी बात उपनिषद करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस गहन चर्चा को विराम दें, मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाह रही हूं जो हम सभी को आगे भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे स्रोत के बिल्कुल अंत में बहुत ही संक्षेप में एक बहुत ही रहस्यमयी बात का जिक्र है। एक ऐसा शब्द जो शायद इस पूरी पहेली को एक और नए स्तर पर ले जाता है। जी। वो शब्द है तुरीयातीत। तुरीयातीत। हाँ, जिसका मतलब है तुरिया से भी आगे। अगर हमारी असली पहचान जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को देखने वाले उस तुरिया की है जो एक दर्शक है, एक साक्षी है, तो जरा सोचिए, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है जो इस देखने वाले की अवस्था के भी पार हो? कुछ ऐसा जहां देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों के बीच का ये भेद, ये अंतर ही पूरी तरह से खत्म हो जाए। ये बहुत ही गहरा विचार है। तुरीयातीत, जहां न कोई सिनेमा बचे, न कोई स्क्रीन और न ही कोई दर्शक, सब कुछ बस एक हो जाए। बिल्कुल। अगली बार जब हम रात को सोने जाएं और जब सुबह आंख खुले तो तुरंत फोन चेक करने की बजाय एक पल के लिए रुक कर उस देखने वाले को महसूस करने की कोशिश जरूर करें और सोचें कि उस देखने वाले के पार क्या हो सकता है। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर जरूर चिंतन करें।